ए दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा। जी दोस्तों, शो का ये मजा और एंटरटेनमेंट अभी खत्म नहीं हुआ। रमशा को किसी दावत पे जाना था तो वो वहां चली गई और हमने कहा है कोई दावत करे तो जाना जरूर है, जो मर्जी हो जाए। हम तो खुद ऐसा होस्ट का आपको मिलेगा जो खुद कहे कि यार नहीं नहीं तुसी दावत पे जाओ। लेकिन महविश जी और शहरियार हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। महविश जी, साहिर भाई साहिर अली बग्गा मेरे शो पर आए और उन्होंने बड़ी आपके टैलेंट की तारीफ की कि वो कहते हैं कि आई थिंक महविश इज अ ग्रेट सिंगर। फिर मुझे ये भी पता है कि हनी सिंह आपके बहुत बड़े फैन है आपकी सिंगिंग के। आपने कोक स्टूडियो में काम किया तो आपने कभी सोचा नहीं कि, मुझे पता आपने सिंगिंग किया, कि आप ज़्यादा सिंगिंग को आगे लेकर चलें और इस टैलेंट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें? नहीं, मैं कर रही हूँ एक्चुअली इस पे भी काम। मेरा ज़्यादातर वक्त जो है वो एक्टिंग में ही गुजर जाता है और निकल जाता है। बट अभी मैंने रिसेंटली एक ट्रैक रिकॉर्ड किया है मुस्तफ़ा जाहिद के साथ। एक ज़बरदस्त एक गाना है, डुएट है। कब आ रहा है? वेरी सून। नहीं तो यस, वो किया है। एक और ट्रैक पे काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द ईयर 2 ट्रैक्स तो मेरी तरफ बाय द एंड ऑफ द ईयर ड्रामे में भी आ रही हैं, गाने भी आ रहे हैं। अब तो मुझे लगता है ये 2024 विल बी जस्ट 2024 विद महविश यार। माशाल्लाह। कोई एक लाइन उस गाने की आप? उस गाने की तो अभी नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टू लॉन्च इट प्रॉपर्ली। लेकिन कोक स्टूडियो में जो किया था लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा कोई भी आपका फेवरेट गाना? हाँ, कोई भी आपका फेवरेट गाना? अचानक स्पॉट पे डाल दिया। ये फिर प्राइस यू पे फॉर बीइंग अ पब्लिक फिगर। या एंड समवन हु कैन सिंग टू। एग्जैक्टली। अच्छा जी, यार कोई सजेशन दे दो। कोक स्टूडियो वाला वो शुरू इस तरह होता है ना। चले कोई और। पीरा हो आता है आपको? मुश्किल है। मुश्किल है ना? हाँ, वैसे तो चलो वो गा देती हूँ ना, ए दिल बता रे। हाँ हाँ, ए दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा, हाथों से ना जा तू जो चला रे, रास्ता नया रे, खोया जो तू होगा मेरा क्या। थैंक यू, तालियां। It's not nice. I'm out of practice. इसी के साथ एक छोटा सा सवाल कि हुमायूं भाई ने कहा था कि महविश हयात को शादी अगर करनी है तो पाकिस्तानी से नहीं गोरे से करनी है। ये क्या यार, हमारे पाकिस्तानी लड़कों पे ऐसा क्या इश्यू है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक ऑनगोइंग जोक है जिसपे एक वो कहते हैं, मैं कहती हूँ कि यार देयर इज नथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तानी मैन, it's just a joke. And with by Gora I actually say the Gora mentality which is more क्या कहना चाहिए, they're more open, understanding. and जैसे जो मेरा काम है, being in the spotlight, being a celebrity, इतनी attention मिलना, तो generally मर्द हजरात जो है ना, वो especially जो थोड़े South Asian men हैं, वो मुझे लगता है कि for them ego and ये चीज़ बड़ी matter करती है कि उनकी जो वाइफ है या वो है वो ज़्यादा इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में हो। तो होंगे डेफिनेटली ऐसे भी पाकिस्तान में भी। शादी के लिए अगर एनीवन फ्रॉम पाकिस्तान हु वुड बी एबल टू ओन मी इन अ वे कि हाँ इनकरेज करे कि जाओ तुम्हें फॉलो योर ड्रीम्स। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, like in our industry, Sarwat Gilani and Fahad Mirza, they're such a beautiful couple, and the way they support each other in both their professions respectively. तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा कोई मिले भी तो ना, जब मिल जाएगा मुझे तो वो चाहे देसी हो या गोरा हो, ऐसी मेंटालिटी वाला बंदा मेरे साथ चल सकता है। तालियां। Someone who's kind. और उससे आई मेंट कि अब आहिस्ता-आहिस्ता आप दोनों की दो बातें मुख्तलिफ थी। उनका मुख्तलिफ सवाल था, आपका मुख्तलिफ सवाल था। मेरा था कि अब हम आहिस्ता-आहिस्ता एज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी वी आर मोर ओपन टुवर्ड्स डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट रिलीजन्स। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जो हमारी एक्सट्रीमिज्म है या इंटॉलरेंस है वो कम होती जा रही है। एज अपोज टू हम अक्सर वी स्पीक अबाउट अक्रॉस द बॉर्डर हियर, अक्रॉस द बॉर्डर देयर। मैं किसी एक पर्टिकुलर नेशन की बात नहीं करूंगा, बट आई ऑनेस्टली थिंक हम लोग एज अ सोसाइटी काफ़ी हद तक बॉर्डर्स के हर साइड के नेशन से ज़्यादा लिबरल हैं और पास्ट में रह चुके हैं। हम तो अब जाके थोड़े से अपनी सोच छोटी कर रहे हैं, हमारी तो सोच हमेशा बड़ी रही है। अब थोड़ा सा टाइम, लेकिन अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह महविश जी के लिए कोई बहुत अच्छा लड़का, जिस तरह इन्होंने कहा, जो बहुत ही लिबरेटिंग हो। मेरे लिए भी दुआ की थी, अब आप महविश के लिए भी बात करें। इन दोनों के लिए हाथ उठा लें जी। अल्लाह ताला महविश जी के लिए एक बहुत ही अच्छा, जो बड़ा ही लिबरेटिंग हो और वो इनकी सक्सेस को अपनी सक्सेस समझे और कहे कि मेरी भी सारी सक्सेस तुम्हारी है। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। आमीन आमीन।
छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ। महविश जी ठीक है, शरियार भाई पहले से बेहतर है, और शो का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। चले जी, जल्दी से अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, तोले बगैर आपने देने उनके जवाब। महविश जी, हॉलीवुड की फिल्म या पंजाब नहीं जाऊंगी 3? दोनों, व्हाई नॉट बोथ? बिल्कुल ठीक। एक्शन फिल्म या फेरी टेल्स? एक्शन फिल्म। अच्छा, मैंने डैनियल से ज्यादा अच्छी रील बनाई थी। या Daddy, you lost it. Okay. वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वैसे आपकी। ओह या टिक 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 टिक। और मैंने फॉर फन बनाई थी, बट वो इतनी अच्छी लगी मुझे, मैंने कहा यार आई शुड पोस्ट इट, एंड आई डिड। मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं, नहीं हूँ, आई स्वेयर। इट्स, पता है बहुत वहाँ पे ना, मैं कहती हूँ ब्रांड, आप ब्रांड को पहन रहे हो, ब्रांड आपको नहीं पहने। ऐसा ना हो कि यू शुड रिप्रेजेंट द ब्रांड। तो आप कुछ भी पहने, अगर आपने अच्छी तरह पहना है और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो 1000 रुपये की चीज़ भी आप लाखों की दिखा सकते हो। और कुछ लोग, अगर पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तो आपने लाखों की चीज़ भी पहनी है, अगर उसके अंदर यू नो अगर वो वाली चीज़ नहीं है, आप कैरी नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट। सो आई थिंक पर्सनैलिटी मैटर करती है, ब्रांड नहीं मैटर करता। वेरी To me. गुड, वेरी गुड। जो एक्ट्रेसेस मुझे मोमिन क्रिटिसाइज ने अपना 600 पाउंड का कड़ा छुपा लिया इसी बात पे। नहीं, इसी बात में मैं कहूंगा, चीज लाखों की हो, करोड़ों की हो, या चीज 2000 की हो, आपको चीज पहन के खुश होना चाहिए। ये क्या बात है, उसको आप बिल्कुल। अरबों की आप कर कपड़े पहने, कपड़े आपको ना पहने। जो एक्ट्रेसेस मुझे क्रिटिसाइज करती हैं, वो मुझसे जेलस हैं। देखिए, अगेन क्रिटिसिज्म का भी, क्रिटिसिज्म है क्या? क्रिटिसिज्म दो, बराए हाँ, क्रिटिसिज्म है या एक पॉजिटिव कोई फीडबैक है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, वेदर इट्स फ्रॉम एन एक्ट्रेस और अ फैन। लेकिन जहाँ पे बेसलेस कोई क्रिटिसिज्म हो रहा हो, तो ऑब्वियसली दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ जेलसी। बेसलेस क्रिटिसिज्म अगर आपने किया ना महविश याद को, तो आप जेलस ही हैं। इंडस्ट्री में एक फीमेल के लिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। करते रहे। इंडस्ट्री में एक फीमेल के लिए सक्सेसफुल होना मेल्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज के वक्त में आई डोंट थिंक सो। अच्छा। अब बहुत You think it has all changed? Yes, because when I was starting 10-11 years ago, तो उस वक्त ना ये सोशल मीडिया इतना था ही नहीं, एंड नथिंग वाज। अब तो आप वन नाइट वंडर, वन हिट वंडर बहुत इजीली बन जाते हैं, इतने ज़्यादा, द होल वर्ल्ड इज़ एट द पाम ऑफ योर हैंड। तो वो हमारे यहाँ भी अब नया टैलेंट बहुत इजीली दिख रहा है, और लोग अप्रोच कर रहे हैं और बड़ा अडेप्ट कर रहे हैं। कोई भी अच्छा काम दिखता है तो उनको बुला लिया जाता है, काम मिलता है। absolutely. तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एनी मोर। Very लेकिन सस्टेनेबिलिटी तभी आती है अगर आप में टैलेंट है और आप काम के साथ लॉयल है अपने क्राफ्ट के साथ। ऑफ कोर्स, वरना तो आप 30 करोड़ में किसी को भी रातों रात स्टार बना दो, 2 मूवीज करा दो, 3-4 एड्स दिलवा दो, टैलेंट होगा तो सस्टेन करेगा। बस, वरना तो पैसे से आप किसी की भी नैरेटिव बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं। एंडी वॉरहॉल एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। ये वो है जिन्होंने पॉप कल्चर आर्ट शुरू किया था, याद नहीं? वो बीन्स का डब्बा। एंडी मैं वॉरहॉल। बिल्कुल नहीं जानता, बताएं। एंडी वॉरहॉल पॉप आर्ट करते थे और बड़े फेमस है। आपने देखा होगा अक्सर वो जो आर्ट है जिसमें बीन्स के डब्बे होते हैं, या मैरिलन मनरो की बहुत सारी तस्वीरें हैं। सो ये एंडी वॉरहॉल ने बनाया था। एंड इतनी डेकेड्स पहले उनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन फेमस होगा आगे, आर्टिस्ट कौन बनेगा? तो उसने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि कौन आर्टिस्ट बनेगा, कौन सा आर्ट अप्रिशिएट किया जाएगा। मुझे ये पता है कि पीपल विल बी फेमस फॉर 15 मिनट्स।